everyone. This is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। बहुत दिनों से एक मैसेज जो वायरल हो रहा है ऑन सोशल मीडिया कि एस्पिडोस्पर्मिया नाम की होम्योपैथी की मेडिसिन जो ऑक्सीजन की कमी पेशेंट्स में देखी गई है, कोविड पेशेंट्स में, वो पूरी कर देती है। ये मेडिसिन सभी पेशेंट्स को लेनी चाहिए और लोगों ने धड़ाधड़ इस मेडिसिन को लेने की कोशिश की है कि ये मेडिसिन लें और सभी को दे दें। लेकिन ये जानने से पहले कि क्या एक होम्योपैथिक मेडिसिन सभी लोगों की ऑक्सीजन की कमी को पूरी कर सकती है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। होम्योपैथी का सबसे पहला प्रिंसिपल है सिमिलियर सिमिलिबुस क्यूरेंtur, जिसका मतलब है कि सिमिलर मेडिसिन देने से अगर आपके सिम्टम्स मेडिसिन के सिम्टम्स से मैच करते हैं, सिमिलर हैं, उसके जैसे हैं, तो मेडिसिन आप पे एक्ट करेगी। उसी तरह एक लॉ है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, कि हर पेशेंट डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल की मेडिसिन डिफरेंट होगी। यहां से ये नतीजा निकलता है कि कोई भी मेडिसिन हर एक पेशेंट पे काम नहीं करेगी। हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग एस्पिडोस्पर्मिया ले लें और उससे ठीक हो जाएंगे, और जो हमारे देश में इतनी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है उसको हम पूरी कर सकते हैं। नो डाउट उन पेशेंट्स में जिनके सिम्टम्स इससे मैच करते हैं उनमें डेफिनेटली ये एक्ट करेगी। तो हम पहले इस मेडिसिन के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसमें सिम्टम्स है, it removes the temporary obstruction to the oxidation of the blood by stimulating respiratory centers, increasing oxidation and excretion of carbonic acid. ये ऑक्सीडेशन इंक्रीज करती है ये मेडिसिन। एंड सेकेंड वन इज पल्मोनरी स्टीनोसिस। स्टीनोसिस होता है टाइटनिंग और नैरोइंग ऑफ द वेसल, चाहे वो ब्लड वेसल हो, चाहे आर्टरीज हो, चाहे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई या कोई भी ब्रोंकाई, कुछ भी हो सकता है। दिस इज पल्मोनरी स्टीनोसिस। चेस्ट के अंदर जो वेसल्स हैं उनकी टाइटनिंग हो जाती है। थ्रोम्बोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड क्लॉट आ जाता है। यूरिमिक डिस्निया, डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, एंड दिस इज एन इफेक्टिव मेडिसिन इन मैनी केसेस ऑफ अस्थमा। अस्थमा के केसेस बहुत ज्यादा केसेस में ये इफेक्टिव मेडिसिन है। इट स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर्स एंड इंक्रीजेस द ऑक्सीजन इन द ब्लड। लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा कि इट इंक्रीजेस द ऑक्सीजन इन द ब्लड, लेकिन जो इसका गाइडिंग सिम्टम है वो है वांट ऑफ ब्रेथ। पेशेंट को सांस नहीं आ रहा एंड वांट ऑफ ब्रेथ, सांस की उसको जरूरत है। This deals with cardiac asthma that have origin in cardiac region. Cardiac asthma. इस तरह इसमें बहुत थोड़ा लिटरेचर इसका है जिनमें ऐसे सिम्टम्स, पल्मोनरी एज वेल एज कार्डियक सिम्टम्स, जिनमें पल्मोनरी स्टेनोसिस है, कार्डियक सिम्टम्स है, उनमें दिस मेडिसिन कैन बी गिवन। इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कार्बोवेज, वेनेडियम और सल्फर एंड ट्राइनाइट्रोटोलिन। ये मेडिसिन हैं जो ऑक्सीडेशन इंक्रीज करती हैं, बॉडी में ऑक्सीजन इंक्रीज करती हैं और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज भी एक ऐसी मेडिसिन है जो विच इज गिवन फॉर इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। ये इसका की सिम्टम है, इसका की नोट है, इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। कार्बोवेज के पेशेंट को एयर हंगर के लिए देखा जाता है कि इसमें एयर हंगर बहुत होती है, कि हवा की इसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है और हमेशा ये पंखे के पास बैठना चाहता है कि बिल्कुल पंखे के सामने बैठूं। इसको इतनी ज़्यादा हवा की, एयर की ज़रूरत होती है और बहुत वीक
सिक, एग्जॉस्टेड, लैक ऑफ रिएक्शंस और स्लगिश, लेजी, इस तरह के ये पेशेंट्स होते हैं। फेंटिंग फिट्स बहुत पड़ते हैं इन पेशेंट्स को। सेप्टिक कंडीशंस में ब्लूनेस एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ब्लड और पानी की, ठंडे पानी की इनको प्यास बहुत लगती है, तो हम कई केसेस में कार्बोवेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोवेज अक्सर उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जो एग्जॉस्टिंग डिजीजेस से सफ़र करते हैं, जो भी वो बीमारियां जो पेशेंट को एग्जॉस्ट कर देती हैं। कार्बोवेज में जो थ्रोट सिम्टम्स होते हैं, सोर थ्रोट with constriction in the throat and feeling of coldness in the throat. There is rattling from much phlegm in the throat. खड़खड़ की आवाज़ आती है गले में, जो कि easily बलगम निकल जाती है इसकी। And there is swelling and inflammation of uvula with stitches in throat. पेन बहुत होती है गले में। कार्बोवेज के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी बहुत मार्क्ड हैं। इसमें जो खांसी होती है वो गले में टिकलिंग होती है, टिंगलिंग होती है, जिस वजह से इसको खांसी आती है, और साथ में बर्निंग पेन एंड सेंसेशन ऑफ एक्सकोरिएशन इन द चेस्ट, सोरनेस एंड अल्सरेटिव पेन इन द लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, क्रैम्पी कफ होती है, स्पेस्मोडिक हॉलो कफ होती है। 4 और 5 अटैक्स एवरी डे उसको खांसी के होते हैं विद टिंगलिंग, इरिटेशन इन द लैरिंग्स। जो एक्सपेक्टोरेशन होती है वो दैट इज ओनली इन द मॉर्निंग एंड येलो लाइक पस, इस तरह की एक्सपेक्टोरेशन होती है। शाम को खांसी ज्यादा होती है और रात तक चलती रहती है, आधी रात तक चलती रहती है। खांसी के साथ ब्लड भी आता है एंड देयर इज बर्निंग पेन इन द चेस्ट। अगर हम वेनेडियम की बात करें तो इसको ऑक्सीजन कैरियर एंड अ कैटालाइजर बोला गया है। ऑक्सीजन कैरियर एंड अ कैटालाइजर, हैंस इट इज यूज्ड इन वेस्टिंग डिजीजेस, वो बीमारियां जो बंदे को अंदर से खत्म करके रख देती हैं। इसमें ड्राई कॉफ होती है और इरिटेटिंग एंड पैरोक्सिस्मल कॉफ होती है। समटाइम कई बार इसमें ब्लड भी होता है। सो ज़्यादा इसका डीजेनरेटिव स्टेट्स में देखा गया है, वो बीमारियां जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ बीमारियां हों, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती हैं बॉडी को, इन बीमारियों में ये यूज़ की जाती है। इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। वेनेडियम हैज प्रोफाउंड वीकनेस। अगली मेडिसिन है ट्राइनाइट्रोटोलिनम। इस मेडिसिन के अकॉर्डिंगली जो हीमोग्लोबिन है दैट इज चेंज, सो इट कैन नॉट एक्ट सेटिस्फैक्टरली एज एन ऑक्सीजन कैरियर। जो HB है वो ऑक्सीजन कैरियर का ढंग से काम नहीं करता है, तो इस वजह से ब्रेथलेसनेस, डिजीनेस, हेडेक, फेंटनेस, पैल्पिटेशंस, अनड्यू फटीग, मसल क्रैम्प्स, साइनोसिस, ऐसे काफ़ी ड्राउजीनेस, ये सब सिम्टम्स इसमें पाए गए हैं। अगर हम इन 3-4 मेडिसिन की बात करते हैं तो कोई भी मेडिसिन अगर पेशेंट्स के सिम्टम्स के साथ टैली करती है तो वो हम दे सकते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन इस चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि जो सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है भारत में, उसको पूरा किया जा सके। ये उन पेशेंट्स में काम करेगी ये मेडिसिन जिन पेशेंट्स के सिम्टम्स इस मेडिसिन से टैली करते हैं। और कभी भी होम्योपैथी इस तरह से नहीं सोचनी चाहिए कि होम्योपैथी की ये मेडिसिन ले लो और इससे सारे के सारे 100% लोग इस मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन उस पर एक्ट करेगी जिनके सिम्टम्स सिमिलर सिम्टम्स होंगे, उस मेडिसिन के साथ टैली करेंगे। उम्मीद है कि आपका ये भ्रम दूर हो गया होगा कि ये मेडिसिन ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। So thank you so much for watching this video and keep watching my videos.